जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक अगर आपने देख लिया तो अंत तक आपको देखना बनता है मेरे भाई, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इसमें आपको राघव चड्ढा, जिन्होंने 3 लाख जीडीएस, जो कि भारतीय डाक के सबसे बड़े अहम भूमिका बना देते हैं और जो कि पोस्टल नेटवर्क को बहुत आगे तक ले जाते हैं, और राघव चड्ढा सर ने कितनी बड़ी आवाज़ उठाई है, जो कि सभी 3 लाख जीडीएस को देखना जरूर चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। अभी देखो, ऑनरेबल राघव चड्ढा जो कि अभी राज्यसभा के मेंबर्स हैं और पार्लियामेंट हाउस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार एयरटेल के जो नेटवर्किंग हो गए या तमाम ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मौके पर उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठता है कि जीडीएस के लिए भी ज़रूरी आवाज़ उठाए, और इसीलिए इनको कहीं ना कहीं पत्र लिख के भेजा गया है, क्योंकि यही है जो कहीं ना कहीं जीडीएस का अभी सबसे टॉप लेवल पे आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं सरकार से कि सरकार भी कहीं ना कहीं निशब्द हो जा रही है। और बहुत ही पढ़े लिखे और ऐसे ही नेता की ज़रूरत है मेरे भाई। आप देखो यहाँ पर इसीलिए इन्हीं के पास यहाँ पर पत्र लिखा गया है कि रिस्पेक्टेड सर, ऑन द बिहाफ ऑफ चित्तौड़ डिवीजन, ठीक है, चित्तौड़ डिवीजन के माध्यम से इनको पत्र भेजा गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ डिविजनल सेक्रेटरी अलगौनी अरुणा, ठीक है। इन्होंने मतलब चित्तौड़ डिवीजन के लोगों ने, स्टाफ ने, भारतीय डाक के स्टाफ ने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिविजनल सेक्रेटरी के माध्यम से, अलगनी अरुणा के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है कि हमारी जो सीरियस इशू है, जो 3 लाख जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जो हैं कहीं ना कहीं जो समस्याओं से उलझ रहे हैं, जो परेशानियां, जो टारगेट, जो कहीं ना कहीं सुसाइडल इतने ज़्यादा देश भर में हो रहे हैं पूरे साल भर में, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न है और उस चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि जीडीएस यूनियन से वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आवाज़ उठा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरे मतलब सरकार को भी ये चीज़ें लगेगा, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स ये अगर बोल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जीडीएस पे भी सरकार जरूर फैसला ले सकती है। जैसे 8वां वेतन हो गया, जीडीएस इतना ज़्यादा काम करती है फिर भी उसको सैलरी इतनी कम है, क्योंकि ये बहुत पहले का ये चीज़ें हैं। अब ग्रामीण डाक सेवक को राज्यसभा में अगर आप सवाल उठती है तो जानते हो पूरे देश भर में खलबली मच जाएगी मेरे भाई। और खलबली मचना कहीं ना कहीं सरकार भी यहाँ पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये चीज़ें राज्यसभा में पहुँचती है तो पूरे देश भर में मेरे भाई कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो मेरे भाई जो भारत सरकार है, कहीं ना कहीं निशब्द होगी और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से जीडीएस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगा। 2,75,000 मतलब अप्रॉक्सली 3 लाख जो जीडीएस हैं जो वर्किंग करते हैं बहुत एक्सट्रीमली ख़राब कंडीशन में। आप समझ सकते हो कि जीडीएस की स्थिति बच्चा बच्चा जानता है, और भारतीय डाक का हर एक अधिकारी, छोटे से लेकर बड़ा तक का अधिकारी जानता है कि जीडीएस की कंडीशन इस समय क्या स्थितियां हैं। आप जानते हो कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अब सीओडी की भी फैसिलिटीज आ रही हैं। लगातार 24 स्पीड पोस्ट, 48 स्पीड पोस्ट, इस प्रकार के जो आप सर्विसेज ला रहे हो, लेकिन सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं जीडीएस के लिए बिल्कुल नहीं है, अवेलेबल है ही नहीं। सिर्फ अब जीडीएस आप मान के सकते हो, सोच सकते हो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशंस, ये दूसरा ही बिल्कुल कह सकते हो कि न्यूनीकरण का दूसरा नाम ही है। अब देखिए इसमें अलग अलग डिस्पाइट्स रिसीविंग वेरी लो वेजेस, मतलब कम सैलरी में दे आर बर्डन विद एक्सेसिव वर्कलोड, और बहुत कम वर्कलोड में मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड दे रहे हैं कम वेजेस पे। आप समझ सकते हो किस प्रकार से कोई बच्चा 2000 किलोमीटर जा रहा है। आप समझ सकते हो 15 से 20,000 की एक न्यूनतम टीआरसीए लेने के लिए। अब वो सोचो बाहर में बंदे का 5 से 10,000 रुपया तो खर्चा में लग जाएगा, वो घर पे क्या बचाएगा और क्या खाएगा, कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान ही मतलब भगवान ही सहायता करेंगे उस बच्चे को। दो देयर ड्यूटीज ऑफिशियली सोन एज 3 to 4 आवर। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार भी मानती है कि जीडीएस एक पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब है सिर्फ ये देखो सरकारी दस्तावेज में बस लिख दिया गया है और ऑफिशियल साइटों पे बस अच्छा लगता है कि पार्ट टाइम है, लेकिन ये पार्ट टाइम ऑफिशियली मान के चलोगे तो ये पार्ट टाइम जॉब होता नहीं है। आप जाहिर सी बात है कि 7 से 8 घंटे भारत के हर सर्कल्स में काम कर रहे हैं बच्चे, 8 से 10 घंटे भी करते हैं और करवाए जाते हैं। जितने भी आला अधिकारी हैं ऊपर के जो हो गए, एसडीआई हो गए, एसपीएम हो गए, ओवरसीयर हो गए, ये सभी प्रेशर्स बांधते हैं और ऊपर से ऑर्डर्स भी देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑन रूल रेगुलेशंस लगा के आपको हटाया जा सकता है
आपको भी नहीं पता है। और ये प्रॉपर तरीके से ये बहुत सीरियस कंसर्न इशू है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को उठाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे राघव चड्ढा सर को टारगेट्स बनाया गया है और राघव चड्ढा सर से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि चित्तौड़ डिवीज़न के बंदों ने और स्टाफ ने बहुत अच्छा भूमिका निभाया है, कि जाहिर सी बात है अगर इन्हें इस चीज़ों को देखते हैं तो बहुत अच्छी काम करेगी। इवन दो दे आर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिलीवरिंग इसेंशियल पोस्टल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एरिया। मतलब आप समझ सकते हो कि गांव के क्षेत्रों में या गांव के इलाकों में चले जाओगे या बहुत मतलब अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो आज के डेट में डिलीवरिंग जितने भी काम है, डिलीवरी की ड्यूटीज़ हो गई, मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। बंदा कहीं भी जाओगे तो किसी भी सर्विस एरिया, दे आर डिनाइड प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन, फेयर वेजेस एंड बेसिक सर्विस बेनिफिट्स। अब सोचो इतने प्रॉपर तरीके से काम करते हैं फिर भी लेकिन उनको डिनाइड है सरकार पे, और आला अधिकारी भी नहीं चाहते हैं, जाहिर सी बात है ये सच्चाई है मेरे भाई। आला अधिकारी कभी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा और कभी भी नहीं। इस चीज़ के लिए आप जीडीएस जितने भी 3 लाख जीडीएस हैं वो सभी जानते हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी उनका प्रॉपर तरीके से अपना मतलब जो भी है ना, मतलब जितना भी है वो सर्विसेज है जो खुद जीडीएस से ले रहे हैं जिस प्रकार से, वो सारा सब कुछ बंद हो जाएगा अगर टारगेट्स प्रेशर कल को डेट में ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई। तो इस प्रकार से कोई अधिकारी आपको नहीं चाहेगा, तो इसीलिए सभी चीज़ों को बताते हुए कहा गया है कि रिक्वेस्ट किया गया है कि सभी हमारी ये जो डिमांड्स हैं 8वां वेतन में इसको जल्द से जल्द करवाया जाए। तो ये प्रकार से राज्यसभा में कहा गया है। रेगुलराइजेशन, सबसे पहले परमानेंट स्टेटस का दर्जा जरूरी है जीडीएस एम्प्लॉयज़ के लिए। फेयर वेजेज एंड सर्विस बेनिफिट्स जो भी है प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को मिलता है उस प्रकार से जीडीएस को दिया जाए। रिडक्शन ऑफ द टारगेट प्रेशर्स, अब देखो मार्च से शुरू है, मार्च में अब जाहिर सी बात है कि मार्च से स्टार्ट हो चुका है। टारगेट्स का प्रेशर्स का कितना ज़्यादा बर्डन होता है, कहीं कहीं 50 खातों के साथ साथ किसी किसी को 150 खाते का भी टारगेट्स आते हैं। अगर आप नई खाते खोलते हो तो समझ सकते हो कि आगे की आपको क्या है एक्शंस किस प्रकार से। इसलिए ये सब चीज़ों को दर्शाते हुए सर से कहा गया है कि प्लीज़ हमारी जो भाषा है, जो हमारी मतलब समस्याएं हैं उसको आवाज़ उठाइए सर। आपके अगर आवाज़ उठा देने से अगर 3 लाख जीडीएस है तो कहीं ना कहीं उनके रोआ जो है और प्लस में जो उनके आशीर्वाद है आपके ऊपर पड़ेगा सर, और आप कहीं ना कहीं आप एक अच्छे मुकाम पे होगे। और सभी ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे राघव चड्ढा सर जो कि प्रॉपर तरीके से अभी मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, राज्यसभा के, ये अगर आवाज़ उठा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी का भला हो सकता है 3 लाख जीडीएस के साथ मेरे भाई। तो शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।